हेलो दोस्तों, हमारे चैनल टीचर्स गोल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इस कोरोना समय में, कोरोना वर्ष में हम सभी अपने घर पर बैठकर तैयारी कर सकते हैं। अपने घर पर बैठकर जो समय हमें मिला है, इस समय का हम सदुपयोग कर सकते हैं। समय का सदुपयोग करने को लेकर ही आज मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हुई हूँ कि आप लोग घर पर बैठे सभी विषयों की जानकारियों को ग्रहण कर सकें, सभी विषयों की गहराइयों को पा सकें। दोस्तों, ऐसे ही प्रयास के अंतर्गत एक और प्रयास लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ और आज का जो हमारा विषय है वह विषय होगा साइकोलॉजी। दोस्तों, साइकोलॉजी की गहराइयाँ हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज का टॉपिक हमारा होगा साइकोलॉजी का इतिहास। साइकोलॉजी के इतिहास की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ से हमारे सामने देखने को मिल जाया करता है। टीचर से संबंधित कोई भी एग्जाम होता है तो वहाँ साइकोलॉजी पूछी जाती है और साइकोलॉजी में पहला ही टॉपिक हमारा आता है साइकोलॉजी का इतिहास। साइकोलॉजी के इतिहास की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि साइकोलॉजी शब्द किन दो शब्दों के मेल से बना है। आइए हम देखते हैं कि जो साइकोलॉजी शब्द होता है यह दो शब्दों के मेल से बनता है। पहला शब्द है साइकी और दूसरा शब्द होता है लोगोस। साइकोलॉजी शब्द साइकी प्लस लोगोस शब्द से बना होता है। यहाँ साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का शब्द अर्थ होता है अध्ययन। यानी साइकोलॉजी है वो क्या है? आत्मा का अध्ययन कहलाती है। दोस्तों, ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ कि साइकोलॉजी शब्द किन दो शब्दों के योग से बना है, तो साइकी प्लस लोगोस शब्द के योग से बना है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है कि साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है। साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है? आइए हम देखते हैं कि जो साइकोलॉजी शब्द है इसमें जो साइकी शब्द है यह आपका लैटिन भाषा का शब्द है और जो लोगोस शब्द है यह आपका ग्रीक भाषा का शब्द है, यह आपका यूनानी भाषा का शब्द है। दोस्तों, ये जो वर्गीकरण मैंने प्रस्तुत किया कि जो साइकी शब्द है ये लैटिन भाषा का है और जो लोगोस शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका समर्थन कौन करते हैं? गैरिट करते हैं। हमारे मनोविज्ञान में एक गैरिट मनोवैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो साइकी शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है और जो ग्रीक है, ये जो लोगोस है यह ग्रीक भाषा का शब्द हुआ करता है। यह गैरिट के द्वारा कहा गया। दोस्तों, अगर हम गैरिट की कंडीशन को नहीं लेते हैं तो हमारे सामने रखा जाता है कि जो साइकी और जो लोगस शब्द हैं ये दोनों शब्द किसके हैं? आपके ग्रीक भाषा के शब्द कहलाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में कंडीशन लगा दी जाए कि गैरिट के अनुसार लोगस शब्द किस भाषा का है और साइकी शब्द किस भाषा का है, तो लोगस शब्द हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है और साइकी शब्द किसका है? लैटिन भाषा का शब्द है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि साइकोलॉजी जो शब्द है यह किस भाषा का है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये किसका? ग्रीक भाषा का शब्द माना जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे लैटिन भाषा का शब्द भी कहा है, लेकिन अगर हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे? ग्रीक भाषा का शब्द मानेंगे। ये था साइकोलॉजी शब्द को लेकर बनने वाले प्रश्न की। साइकोलॉजी जो शब्द होता है वह आपका दो शब्दों के योग से बना होता है, एक साइकी और दूसरा लोगोस। साइकी क्या अर्थ होता है? आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। यानी साइकोलॉजी आपका आत्मा का अध्ययन कहलाया। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने पूछा जाता है कि जो साइकोलॉजी शब्द है यह किस भाषा का शब्द है, तो साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का हो जाएगा? ग्रीक भाषा का शब्द होगा। आगे देखते हैं कि जो साइकोलॉजी शब्द है, जो साइकोलॉजी विषय है, इसका उद्भव और विकास की तरफ प्रकाश डालना चाहूँगी। देखिए, सबसे पहले 16वीं सदी के अंतर्गत, कौन सी सदी? 16वीं सदी।
16वीं सदी में साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया और किसके रूप में इसका प्रयोग किया गया? आत्मा का विज्ञान। जैसा हम देखकर आए हैं कि साइकी प्लस लोगोस शब्द से बना है और साइकी का अर्थ क्या था? आत्मा, और लोगोस का अर्थ क्या था? अध्ययन। तो साइकोलॉजी जो शब्द है उसको 16वीं सदी में उसका अर्थ लिया गया आत्मा के विज्ञान से। उसके बाद देखते हैं कि किस किसने इसका समर्थन किया। तो हमारे सामने आते हैं अरस्तु, दूसरे दार्शनिक आते हैं प्लेटो, तीसरे आते हैं डेकार्टे। ये जो मनोवैज्ञानिक है, दर्शन शास्त्री हैं, ये हमारे सामने आते हैं। इन्होंने 16वीं सदी के अंतर्गत साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान कहा। उसके बाद आती है 17वीं सदी। दोस्तों 17वीं सदी के अंतर्गत साइकोलॉजी में को आत्मा का विज्ञान न कहकर क्या कहा गया? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। किसके द्वारा इसका समर्थन किसने किया? ये देखते हैं। इसका समर्थन किया पंपोनोजी। पंपोनोजी जो है यह इटली का मनोवैज्ञानिक था। पंपोनोजी दूसरा कहाँ का रहने वाला था? इटली का। बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो पंपोनोजी हैं ये कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। इसका समर्थन और किसने किया? कोल ने किया, मनोवैज्ञानिक कोल। उसके बाद आता है बर्कली, उसके बाद आता है लोक। इन्होंने समर्थन किया कि जो साइकोलॉजी है यह आत्मा का विज्ञान नहीं, किसका है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। उसके बाद आती है 18वीं सदी। दोस्तों 18वीं सदी की यदि बात करते हैं तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं रहा। 18वीं सदी में भी क्या माना गया? मन या मस्तिष्क का ही विज्ञान माना गया। उसके बाद आती है हमारे पास 19वीं सदी। अगर 19वीं सदी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर मन और मस्तिष्क को भी नकार दिया गया और साइकोलॉजी को क्या कहा गया? चेतना का विज्ञान माना गया। चेतना का विज्ञान। कि साइकोलॉजी जो है वो आपकी आत्मा का विज्ञान भी नहीं है, वो मन या मस्तिष्क का विज्ञान भी नहीं है। साइकोलॉजी क्या है? चेतना का विज्ञान है। और चेतना का विज्ञान कहने का जो श्रेय था वो किसको दिया गया? V3 को दिया गया। दोस्तों V3 के नाम से हमारी साइकोलॉजी में 3 व्यक्ति, 3 मनोवैज्ञानिक प्रसिद्ध हैं। कौन कौन हैं? विलियम वुंट, विलियम जेम्स, और तीसरा व्यक्ति आता है वाइवस। ये 3 व्यक्ति साइकोलॉजी में V3 के नाम से जाने जाते हैं और इन 3 व्यक्तियों ने साइकोलॉजी को क्या कहा? चेतना का विज्ञान बताया। उसके बाद आती है हमारे पास 20वीं सदी और 20वीं सदी में साइकोलॉजी को चेतना का विज्ञान न कहकर क्या कहा गया? व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान कहा। कहने का श्रेय किसको दिया गया? वाटसन, स्किनर, थोर्नेडाइक। इन लोगों ने क्या कहा कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है? हमारी व्यवहार का विज्ञान है। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, ये था साइकोलॉजी का इतिहास। की जो साइकोलॉजी शब्द है वो सर्वप्रथम 16वीं सदी में शिक्षा में देखने को मिला। और साइकोलॉजी जो शब्द है, साइकोलॉजी शब्द से साइकोलॉजी विषय बनाया गया और यह विषय हमारा दर्शन शास्त्र से शिक्षा शास्त्र में इसने प्रवेश किया। आइए देखते हैं 16वीं सदी में इसे कहा गया आत्मा का विज्ञान, क्योंकि साइकोलॉजी शब्द साइकी प्लस लोगस से बना था और साइकी का अर्थ था आत्मा और लोगोस का अर्थ था अध्ययन करना। तो सर्वप्रथम 16वीं सदी में क्या कहलाया? यह आत्मा का विज्ञान कहलाया। किसने कहा? अरस्तु, प्लेटो और डेकार्ड आदि ने।
ध्यान कैसे रखें कि जो अरस्तु और प्लेटो थे ये दर्शन पाश्चात्य दर्शन शास्त्री थे। इन्होंने अपने दर्शन शास्त्र में साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और अरस्तु को साइकोलॉजी का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। आगे चल के हम अगली क्लास में सभी महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं साझा करेंगे आपके साथ कि अरस्तु को साइकोलॉजी का जनक किसने माना है। इनके साथ इनका एक और शिष्य था रूसो। रूसो की बात करते हैं तो रूसो साइकोलॉजी में किस प्रकार का कॉन्सेप्ट लेकर आया, ये आगे की क्लास में हम साझा करेंगे। अभी याद हम करते हैं कि 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या कहा गया, 17वीं सदी में क्या कहा गया और 18, 19, 20वीं सदी में क्या कहा गया। सबसे पहले देखिए 16वीं सदी में क्या कहा गया, आत्मा का विज्ञान। किसने कहा, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ड और रूसो ने। हम याद रखेंगे क्योंकि ये जो मनोवैज्ञानिक थे ये आपके दर्शन शास्त्री थे और दर्शन शास्त्र से ही साइकोलॉजी का जन्म हुआ है। उसके बाद आता है हमारे पास 17वीं सदी। अगर 17वीं सदी की बात करते हैं तो 17वीं सदी में जो पंपोनोजी थे इन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी है यह आत्मा का विज्ञान नहीं है, क्योंकि आत्मा को हम अनुभव नहीं कर सकते हैं, आत्मा को हम देख नहीं सकते, और यदि हम आत्मा को देख नहीं सकते हैं तो हम इसका अध्ययन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आत्मा के विज्ञान को नकार कर क्या मान लिया गया, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। कि कोई भी अगर बालक किसी प्रकार का कार्य करता है तो वह उसके मन या मस्तिष्क से अभिप्रेरित होकर करता है, तो हम उसके मन और मस्तिष्क को उसके कार्यों के माध्यम से समझ सकते हैं। इसलिए इन्होंने आत्मा के विज्ञान को नकार कर क्या कहा, साइकोलॉजी मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। इसका समर्थन किसने किया, कोल ने, बर्कली ने और लोक ने। आइए कैसे याद रखते हैं, एक लॉजिक मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ कि 17वीं सदी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान रहा। किसने कहा, पंपोनोजी ने। दोस्तों देखिए जो 18वीं सदी है, 17वीं और 18वीं दोनों सदी में क्या रहा, मन का विज्ञान रहा, मस्तिष्क का विज्ञान ही रहा। याद कैसे रखें, अगर हमें किसी को अपने मन की बात कहनी है, यदि हमें किसी को मन की बात कहनी है तो इतनी आसान नहीं होती कि हम दूसरे को अपने मन की बात कह दें। मेरा इशारा समझ रहे होंगे कि यदि हमें किसी को 1 4 3 कहना है तो ये इतना आसान नहीं होता। ये अपने मन की बात कहने के लिए हमें 2 वर्ष का समय लग जाया करता है। याद रहेगा 17वीं और 18वीं सदी में क्या कहा गया, मन का विज्ञान। मन की बात कहने के लिए 2 वर्ष का समय लग गया, लेकिन फिर भी हम आसानी से नहीं कह पाए, है ना। हमारे दोस्त हमें बार बार क्या करते हैं, पंप करते हैं, बार बार पंप करते हैं, कह दे यार मैं हूं तेरे साथ, कुछ नहीं होगा। और जब बार बार पंप करते हैं तो हम अपने मन की बात कॉल करके कह पाते हैं। फोन की कॉल पर कह सकते हैं, सामने नहीं कहते। और फोन की कॉल पे कहकर हम अपने उसके नंबर को क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। दोस्तों पुनः दोहराती हूँ कि मन की बात कहने में 2 वर्ष का समय लग जाता है 17 और 18 में, और मन की बात कहना इतना आसान नहीं होता। बार बार हमारे दोस्त हमें पंप करते हैं, हम कॉल करके कहते हैं और फिर उस नंबर को ब्लॉक कर दिया करते हैं। याद रहेगा, बार बार से बर्कली है, पंप से पंपोनोजी है, कॉल से मनोवैज्ञानिक कोल है और लोक से मनोवैज्ञानिक जॉन लोक हैं। इन सब ने क्या माना, मन का विज्ञान कहा। उसके बाद आता है 19वीं सदी। दोस्तों 19वीं सदी में मन और मस्तिष्क दोनों को नकार कर क्या माना गया, चेतना का विज्ञान। इसमें एक विलियम उंट मनोवैज्ञानिक आए हैं। विलियम उंट के बारे में हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि इन्होंने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण किया। और जब मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण किया तो इन्होंने बताया कि न तो आत्मा को और न ही मन पर प्रयोग किया जा सकता है। अगर प्रयोग किया जा सकता है तो व्यक्ति की चेतना पर किया जा सकता है। चेतना शब्द मैं आपको ले जाना चाहूंगी कि जो चेतना शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, फ्राइड ने किया। जो फ्राइड मनोवैज्ञानिक था उसने सर्वप्रथम चेतना शब्द का प्रयोग किया। और चेतना शब्द में उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति की जो चेतना है वो 3 प्रकार की होती है। एक व्यक्ति का जो मन होता है वो 3 प्रकार का होता है। मन को उन्होंने
चेतना से लिया कि जो मन है ये उसकी चेतना है, और चेतना जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, आगे चलकर हम पढ़ेंगे। एक जो होती है वो हमारा जागृत मन होता है, दूसरा होता है वो अर्ध जागृत मन होता है, और तीसरा सुप्त मन होता है। इन तीनों का कॉन्सेप्ट हम आगे चलकर पढ़ेंगे। बस यहाँ याद रखें कि 19वीं सदी में चेतना का विज्ञान कहा गया। चेतना कितने प्रकार की बताई फ्राइड ने? 3 प्रकार की। और 3 से हम याद रखेंगे कि चेतना का विज्ञान किसने कहा? V3 ने कहा। V3 में विलियम उंट, विलियम जेम्स और वाइवस आते हैं। उसके बाद कहा जो चेतना शब्द है, आगे चलकर एक मनोवैज्ञानिक आपके सामने आया, और मनोवैज्ञानिक आता है मैकडूगल। मैकडूगल का नाम आपने सुना होगा। मैकडूगल एक मनोवैज्ञानिक हुए और उन्होंने कहा कि ये जो चेतना शब्द है ना, ये है बहुत बुरा शब्द है। इन्होंने, इनकी एक पुस्तक थी, और पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक थी? मैकडूगल की। और मैकडूगल ने अपनी इस पुस्तक के अंतर्गत एक स्टेटमेंट दिया, एक कथन दिया कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम साइकोलॉजी के लिए चेतना शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। चेतना बहुत बुरा शब्द है। और यह कहकर मैकडूगल ने चेतना शब्द को भी नकार दिया, कि कहा साइकोलॉजी चेतना का भी अध्ययन नहीं होता है। साइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? व्यवहार का अध्ययन हुआ करता है। और इस प्रकार से 20वीं सदी में साइकोलॉजी को क्या कहा गया? व्यवहार का विज्ञान कहा गया। कहने का श्रेय किसको चला गया था? वॉटसन को चला गया था। क्यों? क्योंकि वॉटसन ने 1905 ईस्वी में साइकोलॉजी को व्यवहार का विज्ञान कहा, और इन्होंने एक व्यवहारवाद की स्थापना कर दी। व्यवहारवाद की स्थापना की 1905 में, और कहा कि जो साइकोलॉजी है यह आपका चेतना का विज्ञान नहीं, किसका है? व्यवहार का विज्ञान है। और इसका समर्थन करने वाले स्किनर, थॉर्नेडाइक और आधुनिक मनोवैज्ञानिक सारे आपके आ जाते हैं। दोस्तों एक बार पुनः दोहराती हूँ कि जो साइकोलॉजी है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, और साइकोलॉजी सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र से हमारे शिक्षा शास्त्र में आई 16वीं सदी में। और 16वीं सदी में इस शब्द की बनावट ही आत्मा का विज्ञान थी। साइकी का अर्थ आत्मा था, और लोगोस का अर्थ विज्ञान था। इसको कहने का श्रेय अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ड और रूसो को जाता है। याद कैसे रखें हम कि हमारी जो आत्मा है ना, वह अरस्तु की तरह प्लेट में परोसकर रूस जाती है, क्योंकि हम इसको डेकार्ड कर देते हैं, वहां से निकाल देते हैं। उसके बाद हमारे पास आया 17वीं सदी। 17वीं सदी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहलाया। कहने का श्रेय पंपोनोजी जो इटली के मनोवैज्ञानिक थे, कोल, बर्कली और लोक को जाता है। हम याद रखें कि हम अपने मन की बात कहने में 2 वर्ष का समय लगा देते हैं, और 2 वर्ष का समय लगाते हैं तब भी हम कैसे कह पाते हैं? जब कोई दोस्त बार बार हमें पंप करता है, कॉल करके कहते हैं, और उसको क्या कर देते हैं? लोक कर दिया करते हैं। उसके बाद आता है 19वीं सदी। 19वीं सदी में कहा गया चेतना का विज्ञान, और चेतना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया फ्राइड ने, और चेतना शब्द की आलोचना की किसने? मैकडूगल ने। याद रखें चेतना शब्द का प्रयोग फ्राइड ने किया था सर्वप्रथम, और चेतना शब्द की आलोचना मैकडूगल ने की। यही कारण है कि मैकडूगल को साइकोलॉजी का विभीषण कहा जाता है। विभीषण को मैं आपको ले जाना चाहूंगी धार्मिक ग्रंथों की ओर, कि जो विभीषण थे वो रावण के भाई माने जाते हैं, और जब रावण में चेतना जागृत हो गई थी तो उस समय विभीषण ने उसका विरोध किया। बस वहीं से कॉन्सेप्ट को यहाँ उठाया गया कि जो मैकडूगल है, जब साइकोलॉजी के लिए चेतना शब्द का प्रयोग किया गया तो मैकडूगल ने इसको नकार दिया, इसकी आलोचना कर दी। बताया कि अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में कि यह जो शब्द है बहुत बुरा शब्द है, अगर इसका प्रयोग हम साइकोलॉजी के लिए करेंगे तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा। उसके बाद है 20वीं सदी। अगर 20वीं सदी की बात करें तो मैकडूगल ने जैसे ही चेतना शब्द को नकारा, क्या आ गया? व्यवहार शब्द आ गया। और व्यवहार का विज्ञान कहा किसने? वाटसन ने। दोस्तों आगे चल के पढ़ेंगे, जो वाटसन है इसने 20वीं सदी को बच्चे की सदी कहा है। कहा कि 20वीं सदी में बच्चे को के व्यवहार को जाना जाता है, बच्चे के व्यवहार के आधार पर उसका जो आचरण है वो निर्धारित किया जाता है। तो इन्होंने
20वीं सदी को क्या कहा? जो 20वीं सदी थी इसे बालक की सदी कहकर पुकारा किसने? वाटसन ने। ये सभी क्वेश्चन हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना जान पाए कि कौन सी सदी में साइकोलॉजी को क्या कहा गया था, साइकोलॉजी कौन से दर्शन, कौन से शास्त्र से हमारे पास आई। आशा रखती हूँ अच्छे से आपको याद हुआ होगा। अगले क्लास में हम इसकी अन्य जो गहराइयाँ हैं उनको साझा करते हैं।